हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलोक वांटेड। और आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि एक परफेक्ट लाइफ क्या होता है, यानी कि आप लोगों को किस तरह से जीना है एक परफेक्ट लाइफ। तो उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हम बता देते हैं कि हम बात करने वाले हैं मतलब 0 से लेके अप्रॉक्स 60 साल तक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 60 हो, 70 हो, 80 तक जाएंगे, ठीक है, कि किस एज में क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर आपका लाइफ एक्सपोल भी हो सकता है, यानी कि बर्बाद भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली हम लोग जब बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है, तो एक नंबर में क्या है ना कि 0 से 5 ओल्ड, ठीक है, एज कर देते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग को कुछ समझ में होता नहीं है। हर एक चीज़ डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे कि आपको क्या खिला रहा है, आपको क्या सिखा रहा है, मतलब A to Z, यहाँ तक कि पोटी भी जो होता है तो वही लोग साफ़ करते हैं। हम लोग के पास उतना नॉलेज नहीं होता कि किस तरह से पोटी को साफ़ किया जाता है, कैसे धोया जाता है। हर एक चीज़ डिपेंडेंट अपॉन फादर, मतलब फादर मदर, पेरेंट्स। तो ये तो होगी पेरेंट्स। यहाँ तक आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं होता है कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद जो आता है एज 5 to 12 ही कर देते हैं, ठीक है। ये चाइल्ड लिख सकते हैं, एज चाइल्ड का ही है। चाइल्ड ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। हम लोग के पास उतना समझ नहीं होता है। हम लोग बस करते क्या है ना कि स्कूल जाते हैं, ठीक है। स्कूल जाते हैं, जो पढ़ाई होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। एटलीस्ट 12 मीन्स आप लोग हो सकता है तो 7-8 पे लाई कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा तो आप लोग जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और बहुत कोई कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो कि 12 साल में ही 10 अपना क्लियर कर लेते हैं, 12 अपना क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग मेजोरिटी बच्चे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एक्सेप्शनल को लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग चाइल्ड होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को समझाया जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ओवरऑल आप लोगों को पेरेंट्स और एक टीचर मिल के गाइड्स कर रहे होते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, आप लोगों को कैरियर में क्या करना चाहिए। मतलब A to Z आपका समझ कुछ नहीं होता है। बस अड़ोसी पड़ोसी पेरेंट्स टीचर्स लोगों को सुन करके आप लोग अपना एक ड्रीम बनाते हैं। जैसे कि हम कुछ IAS का एग्जामिनेशन देना, IAS बनना है, या फिर इंजीनियरिंग करना है, हमको IIT का तैयारी करना है। ऐसे ही अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो फिर CA की तैयारी करना पड़ेगा। A to Z मतलब सारा कुछ आप लोगों को टीचर गाइड्स कर रहे होते हैं, पेरेंट्स और अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर देखकर यही चीज़ दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। तो ये तो होगी बात 15 से मतलब 5 से 12, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम रखना चाहते हैं 12 साल से लेके एक्चुअली 18 ही कर देते हैं, जहाँ पे आप लोगों को और ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोला जाता है। पेरेंट्स लोग दबाव यहाँ पे डालना स्टार्ट कर देते हैं कि आप लोगों को यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। मतलब ये चीज़ नहीं करोगे तो आगे फ्यूचर में क्या कर लोगे, दिस दैट। तो ये जो है ना, ये एज जो है ना बहुत ख़तरनाक एज होता है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या लिख सकते हैं। अच्छा छोड़ो, इसको हटाओ। हम लोग आते हैं इससे और ज़्यादा खतरनाक। यहाँ से जो है ना, ये जो एज है ये आपका लाइफ डिसाइड करता है। अगर यहाँ पे अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाए, सेल्फ डिपेंड होना यहाँ तक में, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं मतलब प्रेशर, डिप्रेशन, सारा कुछ इसी का खेला होता है। मतलब आप लोगों के पास खुद का समझ नहीं होता है और डिसीजन लेना होता है। तो कई बार हम लोग मिस्टेक करते हैं ना, यहाँ पे आकर के डिसीजन गलत ले लेते हैं। तो मतलब इसमें प्रेशर होता है, प्रेशर ही लिख देते हैं।
प्रेशर वाला ही ज़िंदगी है ये। और अच्छे से थोड़ा सा हम लोग डीपली जाएंगे, ठीक है, और क्या लाइफ होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 25 से लेकर के ऑलमोस्ट 60 साल कर देते हैं, इससे आगे नहीं जाने वाला है। तो ये हो गया कि आप लोग अच्छा खासा लाइफ जी रहे होते हैं, मतलब सारा का परिणाम रिजल्ट आएगा यहाँ पे। इसके बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है, तो डिपेंडेंट हो जाते हैं आप लोग 60 से लेके 80। डिपेंड अपॉन चाइल्ड, कि बच्चा आपको क्या दे रहा है, क्या खाने को दे रहा है, किस तरह से आपको रख रहा है, सारा कुछ बच्चे पे आ जाता है 60 साल के बाद। यहाँ तक तो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से जो मेहनत कीजिएगा, बेसिकली इस एज में जो मेहनत कीजिएगा ना, इसका रिजल्ट पूरा यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे रट करके आप लोग अगर अपना डिसीजन, सेल्फ डिसीजन अच्छे से ले लिए, प्रेशर को हैंडल करना सीख गए, तो मतलब ये जो है ना लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाला, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला। और बेसिकली लड़का लोग जो है ना यहीं पे गड़बड़ करते हैं। तो मेन जो है ना, मेरा मानना है ये एज को टारगेट होना चाहिए। टारगेट मेरा यही एज है। इस सब में आप लोग क्या किए हैं नहीं किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में, कि आप लोगों को इस एज में करना क्या है, 18 से 25 के एज में। देखिए, सबसे आगे तो आप लोगों को घर से प्रेशर रहेगा कि आप लोगों को ये चीज़ करना है, ठीक है। उसका बाद अड़ोसी पड़ोसी, पेरेंट्स, टीचर, मतलब रिश्तेदार भर भर के आप लोगों को ताना देंगे A to Z। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि आप लोग वही काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी। अरे भाई, यहाँ तक तो आप लोग पढ़ाई कर लिए ना। 18 साल में एक्चुअली हो सकता है तो आप लोगों को 12 तो कम से कम पार ही हो जाएगा। 12 आप लोग हो ना हो ग्रेजुएशन में लाइक कर रहे होते थे, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने आप को रेडी करना है, ठीक है। कि आप लोगों को देखिए, सबसे आगे तो पढ़ाई भी कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन भी आपको फाइनल करना है, और ग्रेजुएशन के बीच में आप लोगों को एक्स्ट्रा स्किल भी सीखना है जो आपको पैसा कमा के दे रहा होगा। ये ग्रेजुएशन अगर आप लोग किए, आप लोगों को यहाँ पे जॉब लगे, प्लेसमेंट लगे नहीं लगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने स्किल पे काम कीजिएगा ना, तो जब भी आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं 4 साल का, तो आप लोगों को पास होते होते प्लेसमेंट हो चाहे नहीं हो कंपनी में, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग आराम से 25, 30, 50, 60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं अलग स्किल से। ये बेसिक लेवल की बात करें, लोगों तो मतलब लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये टारगेट होना चाहिए। और यहीं पे बच्चे लोग मतलब जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, सबसे आगे वही लड़की लोग का चक्कर में। दूसरा है कि लोगों को दिखाने में आ जाते हैं, शो ऑफ करने लगते हैं, मेरे पास ये है, आईफोन है, बाइक है, कार है, दिस दैट, मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। और लड़की के चक्कर तो आप लोगों को पता ही है, बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। जब तक आप लोग इस एज से नहीं निकल पाइएगा ना, मेजोरिटी नहीं ला पाइएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैच्योर भी इसी मतलब एज में होना होता है। सही क्या है, गलत क्या है, हम ये नहीं बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना गलत बात है। हर एक चीज़ अच्छी है, हर एक चीज़ अच्छा है, बट सही एज, सही डिसीजन आप लोगों का होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उसके बाद खुल के एंजॉय कीजिए ना जी, खुल के एंजॉय कीजिए लाइफ को। मतलब परफेक्ट लाइफ मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ना, आप लोग जो है ना 0 से 5 के एज में आप लोगों को तो पता नहीं होता है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। इसके बाद ये जो लाइफ है ना, इसमें आप लोगों को खुल के मस्ती करना है। मस्ती इन द सेंस, इसके बाद आप लोगों को मस्ती करने का टाइम नहीं मिलेगा। यही जो एज होता है ना, इसी में आप लोग मस्ती कर रहे होते हैं। क्योंकि लाइफ का ना तो फेल होने का डर रहता है और ना तो करियर का टेंशन रहता है। और आप लोगों को लाइफ में क्या चल रहा होता है, बस पढ़ाई करना है और एग्जामिनेशन देना है। तो इस लाइफ में जो है ना फुल एंजॉय करना है, फुल एंजॉय। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस हो जाना है। अगर आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को
टेंशन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसमें आप लोगों को रट करके पढ़ाई करना है, इसमें आप लोग खुल करके मस्ती किए, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों का तो एज पार हो चुका होगा, लेकिन मस्ती किए। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस हो जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो आप लोगों का रिजल्ट मिलेगा कि ओवर आप लोग क्या किए इतने साल तक, वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप लोग चाइल्ड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप लोगों को क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है, उसी के अकॉर्डिंग रहना है। देखिए मेरा लाइफ जो है ना, कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड आप सभी को बात बताते हैं ताकि अच्छे खासा समझ में आएगा। देखिए मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एज में मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं रहता है, भूल गए थे। लेकिन ये एज में मैंने खुल करके मस्ती किया है, खुल करके मस्ती किया। मतलब बदमाश जो होता है ना, उसमें टॉप में आते थे बदमाशी में, खुल के बदमाशी की। और पढ़ाई भी होता था, ऐसा बात नहीं है, रिजल्ट भी बढ़िया आता था। 70-80%, मैथ में तो 98-99 नंबर्स आते थे। तो इसमें मैंने खुल के एंजॉय भी किया है, मस्ती भी किया है, रिजल्ट भी आया। यहाँ पे मेरा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे हम सीरियस नहीं हो पाए। रीज़न क्या है पता है? बस लड़की। तो यहाँ पे अपने आप को हम संभाल नहीं पाए, इसके कारण मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एग्जामिनेशन में फेल्योर, समय के साथ पैसा नहीं कमा पाए। फिर यहाँ पे मैंने अपने आप को सुधार कर लिया। धीरे धीरे रिजल्ट भी थोड़ा डिले से आया, मतलब थोड़ा लेट से हमको क्या बोलते हैं वो डिग्री मिला, लेकिन सारा कुछ यहाँ पे मैंने मेंटेन कर लिया। अब बच रहा है ये रिजल्ट। तो जितना हम मेहनत यहाँ पे किए हैं उसका रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस एज नहीं आया है, यही एज में हम लाई कर रहे हैं। 2 साल में यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद बस अपना काम करेंगे एज इट इज़। बच्चा होगा, बीबी होगा, जो कुछ भी होगा, A to Z घर बनाना है, ये हो, ट्रिप में जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, A to Z यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। उसके बाद वही बच्चे पे डिपेंडेंट कि आप लोग किस तरह से बच्चे को परवरिश किए हैं। अगर अच्छे परवरिश किए हैं तो फिर आप लोगों को देखेगा, नहीं तो फिर आप लोगों को लात मार के भगा देगा, बोलेगा जाओ, आप लोगों के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किए हैं मेरे लिए। तो अगर अच्छे से परवरिश यहाँ पे कर दीजिएगा तो उसका रिजल्ट फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा लाइफ जीने वाले हैं। तो ये था मेरा मकसद कि आप लोगों को किस तरह से लाइफ को जीना है, क्या होना चाहिए A to Z लाइफ का साइकिल। तो मैंने ऑलरेडी सारा कुछ आप सभी को बता दिया। आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।